नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है फ्यूचर कूल टीचिंग एकेडमी में। यदि आप तैयारी करते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, खासकर सीटेट या केवीएस की, तो आपने देखा होगा तीन ऐसे शब्द हैं जो हमें अधिकतर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। वो तीनों शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं दोस्तों। पहला है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा शब्द है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और तीसरा शब्द है सीखने के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनों शब्दों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम प्रैक्टिकल तरीके से इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि ऐसी स्थिति आती है, किसी क्वेश्चन पेपर में ये शब्द आते हैं, तो इनको कैसे समझना है। सबसे पहला शब्द हम लोग पहले समझेंगे, सीखने का आकलन। दोस्तों, सीखने का आकलन क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को सिखाते हैं, मान लीजिए आप टीचिंग कर रहे हैं और आपने बच्चे को कोई विषय पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसका आकलन किया, यानी कि पढ़ाने के बाद जब हम आकलन करते हैं तो वो कहलाता है सीखने का आकलन। जैसे हमने हाफ ईयरली एग्जाम लिया, ईयरली एग्जाम लिया, तो ये सारे क्या है, सीखने का आकलन है, क्योंकि हमने एक पूरा निश्चित समय में कोई कंटेंट पढ़ा दिया और उसके बाद में बच्चे का आकलन किया। इसके बाद आते हैं सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये होता है कार्य के साथ साथ बच्चे का आकलन करना, यानी पढ़ाने के साथ साथ, ध्यान रहे, पढ़ाने के साथ साथ, यानी हम बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और उसका आकलन भी कर रहे हैं। तो पढ़ाने के साथ साथ जब आकलन होता है तो उसे कहते हैं सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा शब्द है सीखने के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग। ये वो शब्द है जिसमें बच्चा स्वयं सीखता है और स्वयं अपना आकलन करता है, यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं, स्वयं अपना आकलन कर रहे हैं और स्वयं सीख भी रहे हैं। तो ये तीन शब्द है, यानी इसमें क्या होता है, पढ़ाना और आकलन एक ही होता है, पढ़ाना एवं आकलन। यानी बच्चे को हम पढ़ा भी रहे हैं और बच्चा स्वयं अपना आकलन भी करता जा रहा है। अब इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कुकिंग का। आपने घर पर बहुत सुंदर सा खाना बनाया और खाना बनाने के बाद आप डिफरेंट डिशेस में चेक कर रहे हैं उसको खा के, किसी में नमक तो नहीं ज्यादा है, किसी में मिर्च तो नहीं ज्यादा है। तो भोजन बनाने के बाद आपने उसको ट्राई किया, तो यह कहलाएगा सीखने का आकलन। आपने खाना बना रहे हैं और बीच बीच में ही आप ट्राई कर रहे हैं ताकि जब कोई गलती हो तो उसे तुरंत हम सुधार लें। तो गलती अगर है तो तुरंत सुधार ले, इसलिए हमें साथ साथ आकलन करना चाहिए, इसलिए को कहते हैं सीखने के लिए आकलन। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई नई डिश ट्राई करते हैं कि चलो आज हम ये डिश बनाते हैं, देखते हैं कि मैं बना पाता हूं कि नहीं बना पाता हूं। तो आप वहां पर सीख भी रहे हैं और साथ में अपना आकलन भी कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। तो वो दोस्तों कहलाएगा सीखने के रूप में आकलन। तो ये तीन तरीके का आकलन होता है, एक होता है कार्य पूर्ण होने के बाद, एक होता है कार्य के साथ साथ, और एक होता है जहां आकलन और कार्य सेम होता है, यानी हम स्वयं अपना आकलन करते हैं, स्वयं सीखते हैं। इसमें जो पहला वाला है सीखने का आकलन, ये मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता, बाकी दोनों आकलन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। उसका कारण है कि मान लीजिए 6 महीने आपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद बच्चे का आकलन आपने किया और आकलन करने से आपको पता चला कि बच्चे के अभी समझ में यह विषय नहीं आया है, तब आप उसको 6 महीने फिर से नहीं कर सकते, यानी आपके पास फिर यही होगा, या तो बच्चे को फेल करे या पास करे। लेकिन सीखने के लिए आकलन में क्या होता है, जो गलतियां होती हैं उनकी सुधार की गुंजाइश साथ साथ रहती है कि मान लीजिए आज हमने कोई चैप्टर पढ़ाया और बच्चे की समझ में नहीं आया, तो कल हम उसको सुधार सकते हैं। और सीखने के रूप में आकलन एक्टिविटी बेस्ड होता है, जहां गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, स्वयं सीखता है, स्वयं आकलन करता है। तो इसलिए जो पहला वाला आकलन है वो मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता, वो ट्रेडिशनल माना जाता, जबकि वो ये मनोवैज्ञानिक आकलन है जो पॉजिटिव में रहेंगे। अगर ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे जो है सही मानेंगे, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। जैसा कि एक बार सीटेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक शिक्षिका अपने बच्चे को चिड़ियाघर ले जाती है
और वापस आने पर उनसे बात करती चिड़ियाघर के बारे में कि आपने क्या देखा, तो दोस्तों क्या आकलन होगा, सीखने का आकलन होगा, क्योंकि चिड़ियाघर से आने के बाद शिक्षिका ने बच्चों से पूछा। यदि वो चिड़ियाघर में ही बच्चों से पूछती, बच्चे ने कोई जानवर देखा, कोई पशु पक्षी देखा और तुरंत उसके बारे में चर्चा कर लेती शिक्षिका, तो वो कहलाता सीखने के लिए आकलन। और यदि बच्चे स्वयं देखें और क्वेश्चन करें एक दूसरे से, तो वो कहलाएगा सीखने के रूप में आकलन। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फ्यूचरफुल टीचिंग एकेडमी, जहां हम इस तरीके के शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपका एक एक नंबर तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़िए हमारे साथ और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।